आस्था ग्लोबल पब्लिक स्कूल एंड टीचिंग सेंटर से पूरी की। जी, पिताजी का नाम और घर कहाँ हो? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद नईमुद्दीन आलम है और मैं डांगोर की रहने वाली हूँ। जी, आप 90% नंबर लाए हैं, इसमें क्या राज है इस नंबर लाने का? कितना मेहनत किए, कितना पढ़ाई करते थे? हम इस अंक को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। इसके लिए हम 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे तथा मेरे माता पिता तथा गुरुजनों के सभी बातों का पालन करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांव में रहकर पढ़ाई करना काफ़ी जो है असुविधा होता है, यहाँ पे कई चीज़ मुहैया नहीं होती है। कितना आपको मतलब ये गाँव में रहने के कारण कितना तकलीफ उठाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? मेरी पढ़ाई में मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, जिससे हमें पढ़ाई में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि वे कोई भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने दी। जिस भी समस्या होती थी वह उनका समाधान करते थे और हमें कहते थे तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि मेरा नाम रोशन हो। जी, 90% नंबर लाए। सबसे ज़्यादा कौन सा विषय में, कौन सा सब्जेक्ट में नंबर आए हैं? मैथ में। जी, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ ही था। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी आप उसको दिल लगा के पढ़े और उसमें बेहतर नंबर आया? हाँ, सोशल साइंस में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान दिए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी 80% आए हैं। 80%। जिस तरह से नंबर लाए हैं, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, तो आगे चलकर क्या बनने का सपना है? मुझे भविष्य में टीचर बनने का सपना है, शायद कि ये पूरा हो, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही पसंद है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस लक्ष्य को पूरा करूं, और मेरे माता पिता भी साथ देते हैं, और ताकि मैं अपने मम्मी पापा और मेरे जो गुरुजन हैं उनका नाम रोशन करूं। गाँव देहात में समझा जाता है कि बेटियों को पढ़ाना सही नहीं होता है, बेटी पराया धन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर माता पिता पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके मन में अगर बेटों और बेटियों के लिए कोई भेदभाव हो तो तभी वो गांव वाले समझते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। लेकिन अगर माता पिता के दिमाग में यह रहे कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, तो उन बेटियों के लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी तक कुछ महिला लड़की जो है बंद कमरे में है और पर्दा के मतलब कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, या फिर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है मतलब उच्च शिक्षा के लिए नहीं पहुंच पाते, इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जीवन में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं वह बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य को शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उसे अपना जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए हम जो बंद कमरे में है, जिन्हें पढ़ने की इच्छा है लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उनके माता पिता को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटियों या बेटों को पढ़ाए, क्योंकि उसे अगर अच्छा जीवन चाहिए तो उन्हें पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जो क्लास टॉपर किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को आज मतलब जो पुरस्कार वितरण समारोह है, और उसके साथ साथ जो है हमारे जमीन मालिक के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति जो है हर साल उन लोगों के माध्यम से गिफ्ट रखा गया है कि जो भी विद्यार्थी हमारे स्कूल से अगर भिलाई टॉपर करते हैं तो उन्हें साइकिल गिफ्ट दिया जाएगा, और भिलाई टॉपर के साथ साथ अगर वो कोई भी हाई स्कूल का टॉपर करता है तो उन्हें साइकिल और प्लस चांदी का मेडल दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर करता है अगर तो उन्हें लैपटॉप गिफ्ट दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बिहार टॉपर करता है और बिहार टॉपर या 10 टॉप में भी आता है तो उनके लिए स्कूटी का गिफ्ट रखा गया है। अभी आपके कोचिंग में क्या क्या गिफ्ट मिला लोग बच्चों को? अभी तक तो हमने इससे पहले भी जो है 2-3 बार मतलब साइकिल गिफ्ट दे चुके हैं, और ये जो मतलब इस बार जो विद्यार्थी हमारी लिली खातून है, और बहुत ही होनहार विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी है जो मतलब 10 विद्यार्थी थे हमारे पास, तो 10 विद्यार्थी में 7 विद्यार्थी तो मतलब 400 प्लस कर चुके हैं, लेकिन 3 विद्यार्थी मेरा ऐसा रहा जो 2 या 3 अंक के लिए छूट गया वो लोग का। तो और मैं कहना चाहूँगा कि सभी इस बार जो है 47 विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया और सभी के सभी विद्यार्थी पास हुए, और 7 विद्यार्थी ऐसे थे जो 400 प्लस किए, और 20 विद्यार्थी ने जो फर्स्ट डिवीजन किया, और 19 विद्यार्थी मतलब जो सेकंड डिवीजन से पास किए, और एक विद्यार्थी जो वो भी जो है थर्ड डिवीजन से पास किए, मतलब फेल एक भी नहीं किए। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा
कि जब से हम लोगों ने स्कूल खोली है 2016 से ओपनिंग की हमारी स्कूल ओपनिंग हुई है, तब से जो है विद्यार्थी कम 2 या 3 विद्यार्थी अब तक फेल हुआ है। फेल होने का चांस बहुत कम है विद्यार्थी को, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं उनको भी इसे ध्यान दिया जाता है, ग्रुप वाइज उनको पढ़ाया जाता है, और जो टॉप रहते हैं उनको भी अलग से ग्रुप में पढ़ाया जाता है, ताकि मतलब जो आने वाले समय में अच्छे से अच्छे रिजल्ट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में यह कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो मेरा नर्सरी का विद्यार्थी आज मेरा 9 में 10 में आ चुका है, उन सब विद्यार्थियों के लिए गोल्डन चांस है। और इतना मतलब वो लोग को मतलब जो बढ़िया से पढ़ाया गया, समझाया गया है कि आने वाले समय में इससे अच्छा नंबर लाएगा। और हम चाहते हैं कि मेरा अपने भविष्य में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और बिहार टॉपर के 10 टॉप में हम लाके अपने जो है शांत होंगे हम, क्योंकि हम हुंकार भर लिए हैं। क्योंकि जब तक जो है कम से कम एक बार की कम से कम जो है बिहार टॉपर या 10 टॉप में या डिस्ट्रिक्ट टॉपर में जो रिजल्ट जो है जब तक नहीं लाते हैं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम लोग जो आपस में यूनिटी है, हम लोग का सर लोग का बहुत अच्छा यूनिटी है, बहुत अच्छा। हम लोग जो है अपने आप को जो गाइड ले चलते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, और बच्चों को लेके जो है बहुत मीटिंग करते हैं हम लोग, ताकि बच्चे मोटिवेट रहे और बच्चे जो मतलब पढ़ने में जो है आगे रहे। और इसके साथ साथ जो है तैयारी जो इतना होती है ना, तो हम लोग के साथ साथ जो हम लोग गार्जियंस को भी बुलाते हैं और गार्जियंस के घर भी जाते हैं और गार्जियंस को फोन भी करते हैं कि आपको ये रूटीन जो दिया गया है, इस रूटीन में बच्चे को उठाना है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं उठेगा पढ़ने के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो सभी गार्जियंस को हम लोग बोलते हैं कि देखिए अपने बच्चों को ये रूटीन दिया गया है, इस रूटीन में आपको इस टाइम में आपको जो बच्चे को उठाना है, ताकि बच्चा आपका जो सेल्फ ज्यादा कर पाए। क्योंकि रिजल्ट जो होती है ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने से होती है, ना कि ज्यादा क्लास करने से होती है। ऐसे क्लास हम लोग दौड़ा लेते हैं बच्चों को या दिन भर भी रखते हैं, लेकिन बच्चे जो अगर ज्यादा नंबर लाना चाहता है तो सेल्फ स्टडी इसमें जो है ज्यादा मायने रखता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ आज ये समारोह में हमारे मुख्य अतिथि जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, जदयू के नेता भी है, उनके हाथों से मतलब जो आज लिली खातून को जो बेला टॉपर किए हैं हाई स्कूल में, हालांकि मतलब टॉपर नहीं कर पाई है, लेकिन हाई स्कूल में 2nd टॉपर में आई है बलरामपुर हाई स्कूल से, तो उनके द्वारा आज जो है साइकिल वितरण किया गया। मैं चाहूंगा कि जो 2 शब्द जो है सर बोलेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि बच्चे। सबसे पहले तो हम ग्लोबल कोचिंग सेंटर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे को शिक्षित करने का काम किया है और जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही प्रशंसनीय रिजल्ट है एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से। और जो अभी यहाँ के प्रधानाध्यापक ने मिथुन लुंजानी जी ने बताया कि हम बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं और गार्जियन के साथ भी मीटिंग करते हैं और गार्जियन को भी प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे को कैसे सुबह में उठाना है और पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और सभी बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे 10th इस बार बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, उन लोग के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ के आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं, उन लोग को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो टीचर यहाँ आपको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस तरह से समझा रहे हैं, उसको ग्रहण करना है अच्छी तरीके से। और जो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, वहाँ स्कूल में पढ़ने के बाद घर में भी जाके उसको आप अपने से ही पढ़िए, गार्जियन के साथ बैठ के भी पढ़िए। और स्कूल में कल जो पढ़ाई होने वाला है, जो चैप्टर जो सब्जेक्ट कल भी पढ़ाई होगा, उसको भी आप खुद से पढ़ के आइए। जब टीचर आपको यहाँ पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा।